इन दो साहित्यकारों पर आज चर्चा होनी है और संभवतः उम्मीद भी ऐसी रहेगी कि इनमें से इतने तथ्य आपको दिए जाएंगे कि अलग से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाणभट्ट बड़े साहित्यकार हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। अगर जो बात किया जाए इनके समय की, यानी कब इनका समय था, तो 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी का मतलब है यानी 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच। 7वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 600 ईस्वी से लेकर के 699 या 700 ईस्वी से पहले, यानी बीच का जो समय है उसको 7वीं शताब्दी के अंतर्गत रखा जाता है। एग्जैक्ट समय की बात किया जाए तो 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक इनका जीवन काल माना जाता है। वैसे संस्कृत साहित्यकारों के जीवन से संबंधित तथ्य हैं उनमें यदा कदा आपको भ्रांतियां मिल जाएंगी, भ्रम की स्थिति मिल जाएगी। अलग अलग इतिहासकार या अलग अलग साहित्य इतिहासकार जो लिखे हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको मिल सकता है। आपको जो यहाँ पर नोट्स में मिलेगा वो आपको प्रमाणिक पुस्तकों से ही लिया गया होगा, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो 7वीं शताब्दी यानी कि 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक इनका जीवन काल माना जाता है। कहाँ से संबंधित है, निवासी कहाँ के हैं, तो प्रीतिकूट के हैं। कहाँ के, प्रीतिकूट पुराना नाम है। वर्तमान राज्य में ये बिहार राज्य के अंतर्गत जनपद औरंगाबाद, कहाँ पर, औरंगाबाद जनपद के अंतर्गत। और ये प्रीतिकूट है, इस गांव का वर्तमान नाम पीरू है। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। जैसे अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था, अब वो कासगंज में है, वो भी कई बार पूछा गया। ननकाना साहब जो गुरु नानक का जन्म स्थान है वो भी कई बार पूछा गया। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाणभट्ट की जन्मस्थली है, निवास स्थान है प्रीतिकूट, अब वो किस नाम से जाना जाता है, तो अब वो प्रीतिकूट पीरू के नाम से जाना जाता है। और ये पीरू यानी कि प्रीतिकूट कहाँ पर है, तो औरंगाबाद जनपद यानी बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राज्य देवी था। ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पुराने पेपर अगर जो देखेंगे तो उनमें कई बार साहित्यकारों के माता पिता पुत्र पत्नी इनके नाम पूछे गए, गुरु के नाम पूछे गए। तो पिता चित्रभानु हैं और माता राज्य देवी हैं। बाणभट्ट के दो भाई थे, एक का नाम था चित्रसेन और दूसरे का नाम था मित्रसेन। देखो चित्रभानु, चित्रसेन, मित्रसेन मिलते जुलते नाम हैं, तो कभी कभार हम लोग पिता को पुत्र और पुत्र को पिता बना देते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो याद रखिएगा कि चित्रभानु इनके पिताजी का नाम है और चित्रसेन मित्रसेन ये इनके दो भाई थे। बाणभट्ट के पुत्र का नाम भूषण भट्ट था। बाणभट्ट के पुत्र का नाम क्या था, भूषण भट्ट था। और इन्हें कहीं कहीं पुलिन भट्ट या पुलिंद के नाम से भी इनका नामकरण किया गया या इनका नाम मिलता है। यानी कि भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट और पुलिंद ये तीनों एक ही साहित्यकार के नाम हैं। और ये कौन हैं, तो बाणभट्ट के पुत्र हैं। और बात आती है बाणभट्ट के गुरु की, तो बाणभट्ट के गुरु का नाम भत्सु है। भत्सु ये इनके गुरुजी थे। कहीं कहीं पर इनका नाम भत्सु के स्थान पर क्या मिलता है, भृत्सु मिलता है। क्या मिलता है, भृत्सु मिलता है। और कहीं कहीं पर यही नाम भरवु मिलता है। तो इन तीनों में से कोई भी नाम मिल जाए, चाहे भत्सु मिले, चाहे भृत्सु मिले, चाहे भरवु मिले, ये कौन है, तो ये बाणभट्ट के गुरुजी हैं। और इनके आश्रयदाता की बात किया जाए, यानी बाणभट्ट किसके आश्रय में रहते थे, तो हर्षवर्धन के आश्रय में रहते थे। यानी कि किसके राज दरबार से संबंधित हैं, तो हर्षवर्धन के राज दरबार से संबंधित हैं। और हर्ष ने बाणभट्ट को वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया था। यह महत्वपूर्ण उपाधि है, किसकी, बाणभट्ट के लिए दी गई है। वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती ये इनकी उपाधि है। और ये उपाधि कौन दिया था, तो इनके आश्रयदाता, इनके महाराज हर्ष ने इनको वैश्यवाणी चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया था। इसके अलावा इन्हें
तुरंग बाण की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? तो तुरंग बाण की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। लेकिन ये उपाधि किसने दिया है? ये नहीं मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाणभट्ट को और किस उपाधि से विभूषित किया गया या और कौन सी उपाधि मिली है? तो तुरंग बाण की उपाधि भी इनको मिली है या तुरंग बाण की उपाधि से भी इनको विभूषित किया गया है। तो दो इनकी उपाधियां हो गई। एक तो वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि, ये किसने दिया है? श्री हर्ष ने दिया है। और इनको तुरंग बाण भी कहा जाता है या तुरंग बाण की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। किसको? बाणभट्ट को। फिर अब बात आती है आगे, बाणभट्ट के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाओं के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। इनकी दो रचनाएं, एक हर्षचरित जो हर्षवर्धन के जीवन को आधार बना करके लिखा गया, और एक कादंबरी है जिसमें 3 जन्मों की कहानी है। ये 2 ग्रंथ ही इनके प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। तो अगर जो कभी पूछ लिया जाए कि बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए, रचे गए प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, जैसे तुलसीदास, सूरदास के संबंध में भी मिलता है कि कितने प्रमाणिक ग्रंथ हैं, तो वैसे ही यहां पर भी आपको याद रखना है कि हर्षचरित और कादंबरी ये 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रमाणिक हैं, बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए थे। इसके अलावा कौन कौन है? तो हर्षचरित, चंडी शतक, पार्वती प्रणय, मुकुट ताड़ित, पद्य कादंबरी, शारदा चंद्रिका, शिव स्तुति, सर्वचरित्र नाटक, ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। लेकिन जो ये 2 ग्रंथ हैं, एक है हर्षचरित और एक है कादंबरी, ये दोनों कैसे हैं? तो ये दोनों प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। कैसे ग्रंथ हैं? दोनों प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। इसके अलावा जो इनका कादंबरी ग्रंथ है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया कादंबरी ग्रंथ है, इसे अद्वितीय ग्रंथ की उपाधि दी गई है। क्या कहा गया है? अद्वितीय ग्रंथ कहा गया है। और इसे अद्वितीय ग्रंथ कहा किसने है? स्वयं बाणभट्ट ने। यानी बाणभट्ट की नजर में या बाणभट्ट ने अपने किस ग्रंथ को अद्वितीय ग्रंथ की उपाधि दी है या अद्वितीय ग्रंथ कहा है? तो कादंबरी को स्वयं बाणभट्ट अद्वितीय ग्रंथ कहते हैं। इसी प्रकार से जो इनकी रचना है हर्षचरित, कैसी रचना? हर्षचरित है, जो हर्षवर्धन के जीवन को आधार बना करके, उनके शासनकाल को आधार बना करके लिखी गई है। ये 8 उच्छ्वासों में लिखी गई है। कितने उच्छ्वासों में है? 8 उच्छ्वासों में लिखी गई। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। किसमें? हर्षचरित में। और ये है बाणभट्ट की प्रथम रचना है। ये कैसी रचना है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्रथम रचना मानी जाती है, प्रथम कृति मानी जाती है। जैसे पिछली बार कई बार पूछा गया है कि कोई साहित्यकार का नाम दे दिया और पूछ लिया कि इनकी पहली रचना कौन सी है, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पहली रचना कौन सी मानी जाती है, प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये हर्षचरित मानी जाती है। तो हर्षचरित से आपको क्या याद रखना है कि 8 उच्छ्वास हैं, और इन 8 उच्छ्वासों में जो हर्षवर्धन से संबंधित कथा कही गई है, इन 8 उच्छ्वासों के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। यहां पर इतना ही आपको याद रखना है कि हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं। हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? तो 8 उच्छ्वास हैं। और यह है हर्षवर्धन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्रथम रचना मानी जाती है, पहला ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा जो इनका चंडी शतक है, क्या है? चंडी शतक। शतक का मतलब 100 होता है। तो चंडी शतक जो इनका ग्रंथ है, इसमें 102 श्लोक लिखे गए हैं। कितने हैं? 102 श्लोक लिखे गए हैं। तो किसमें 102 श्लोक हैं? चंडी शतक में 102 श्लोक हैं। अब बात आती है अगले पार्वती परिणय की। परिणय माने होता है विवाह, परिणय माने विवाह, और पार्वती मतलब पार्वती जी का। यानी पार्वती परिणय में किसका विवाह होगा? शिव और पार्वती जी के विवाह की कहानी कही गई है, विवाह का वर्णन किया गया है। अगला आता है पद्य कादंबरी, शारदा चंद्रिका, शिव स्तुति, और फिर आता है सर्वचरित्र नाटक है। एक इनका नाटक है मुकुट ताड़ित। क्या है? मुकुट ताड़ित है। इसको याद रखना है कि जो मुकुट ताड़ित है ये किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना? नाटक विधा की रचना है। तो इस प्रकार से इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनमें एक आपका हर्षचरित आता है, एक कादंबरी है,
पार्वती परिणय है, चंडी शतक है, मुकुट ताड़ित है, ये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो सर्वचरित्र नाटक, शिव स्तुति नाटक, शारदा चंद्रिका, पद्य कादंबरी, ये भी इनके ग्रंथ माने जाते हैं जो चर्चित हैं। आगे बात आती है इनके महाकवि बाण की जो प्रथम रचना बताई गई, किसको कहा गया? हर्षचरित की संक्षिप्त कथा। हर्षचरित की जो संक्षिप्त कथा है, जिसकी भी बात हो रही थी कि हर्षचरित के जीवन को आधार बना करके इन्होंने हर्षचरित लिखा है। हर्षवर्धन के जीवन को आधार बना करके इन्होंने हर्षचरित लिखा है और इसकी संक्षिप्त कथा पर आगे चर्चा होनी है। तो चर्चा होने से पहले इसमें याद रखना है कि ये इनकी कैसी रचना है, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पहली रचना मानी जाती है हर्षचरित। और हर्षचरित है कैसी? ऐतिहासिक वृत्त पर आश्रित होने से यह गद्य काव्य का आख्यायिका भेद के अंतर्गत आती है। यानी कैसा ग्रंथ है? तो आख्यायिका शैली में लिखी गई। किसमें लिखी गई? आख्यायिका शैली में लिखी गई है। अब यहां पर एक शब्द देखो मिलता है, गद्य काव्य। तो गद्य काव्य के बारे में बातचीत हुई थी जब नाटक पढ़ रहे थे, तो नाटक में भी बताया गया था कि छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर जो काव्य के भेद किए गए थे वो 3 भेद किए गए थे। एक को कहा गया था कि ये गद्य काव्य है, एक को कहा गया कि ये पद्य काव्य है, और एक को चंपू कहा गया था। तो जो गद्य काव्य था वो छंद रहित रचना होती थी, यानी छंदों में आबद्ध नहीं होती थी। जो छंदों में आबद्ध होती थी उसको पद्य काव्य कहा जाता था, और जो गद्य और पद्य से मिश्रित रचना थी उसको चंपू काव्य कहा गया था। तो इस प्रकार से यहां पर गद्य काव्य का मतलब आपको क्या समझना है कि ये गद्य शैली में लिखी गई, गद्य में लिखी गई है। तो गद्य काव्य के अंतर्गत आख्यायिका शैली में लिखी गई रचना मानी जाती है। कौन सी? हर्षचरित है। और इसमें कितने उच्छ्वास हैं? तो 8 उच्छ्वास हैं। कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके जो प्रथम 2 उच्छ्वास हैं, यानी कि जो प्रथम उच्छ्वास है और जो द्वितीय उच्छ्वास है, पहला और दूसरा उच्छ्वास है, इस उच्छ्वास में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। किसने किया है? हर्ष ने अपने जीवन के बारे में वर्णन किया है। फिर आगे बात आती है कि आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राजश्री के मिलने तक का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? तो 8 उच्छ्वास हैं। शुरुआत के जो 2 उच्छ्वास हैं, पहला और दूसरा, इसमें हर्षचरित के जीवन के बारे में, और आगे के जो 6 उच्छ्वास हैं, यानी 3 से लेकर के 8 उच्छ्वास तक की जो कथा है उसमें हर्ष के पूर्वजों की कथा कही गई है। ये आपको याद रखना है। ये 2 जरूर याद रखना है कि प्रथम 2 उच्छ्वासों में किसका वर्णन किया गया है। अब बात आती है ये जो प्रथम और द्वितीय उच्छ्वास है, वही वहां पर फिर से बात हो रही है कि प्रथम 2 उच्छ्वासों का सारांश बाण के जीवन वृत्त में दिया गया है। किसमें दिया गया? बाण के जीवन वृत्त में दिया गया है। वंश प्रवर्तक वत्स से लेकर बाण के जन्म तथा सम्राट हर्ष से उसके परिचय और राज सम्मान का वर्णन किया गया है। यानी यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन का तो इसमें वर्णन किया ही गया है, साथ साथ किसका वर्णन है? बाणभट्ट के जीवन के बारे में भी कथा कही गई, नहीं बाणभट्ट के जीवन के बारे में भी कहा गया है। फिर आगे बात आती है उच्छ्वास 3। उच्छ्वास 3 यानी इसमें हर्षचरित की वास्तविक कथा आरंभ होती है। ये पंक्ति आपको जरूर याद रखना है। पूछा जा सकता है कि हर्षचरित ग्रंथ में हर्ष के जीवन की वास्तविक कथा किस उच्छ्वास से शुरू होती है, किस उच्छ्वास में प्रारंभ होती है? तो ये इसकी वास्तविक कथा जो है तृतीय उच्छ्वास से शुरू होती है। और हर्ष के पूर्वज राजा पुष्यभूत का वर्णन इसमें किया गया है, और इसमें पुष्यभूत और शैव योगी भैरवाचार्य का सुंदर चित्रण किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि हर्षचरित में बाणभट्ट ने पुष्यभूत और शैव योगी भैरवाचार्य का सुंदर वर्णन
किस उच्छ्वास में किया है? तो ये भाई तीसरे उच्छ्वास में किया है। भाई ये अगर जो बात किया जाए उच्छ्वास की कहानी की, उच्छ्वास की कथा की, तो बड़ी कहानी है, छोटी छोटी नहीं है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है वो चीजें यहां पर आपको दी गई हैं। तो इनमें से आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ये जो तथ्य दिए गए हैं ये आपको याद करना ही करना है, समझना ही समझना है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। आगे बात आती है उच्छ्वास 4 की। इसमें पुष्यभूत के वंशज राजाओं का केवल अस्पष्ट संकेत मिलता है। क्या मिलता है? अस्पष्ट संकेत मिलता है। तो यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षचरित में या हर्षचरित के किस उच्छ्वास में, हर्षचरित के किस उच्छ्वास में पुष्यभूत के पूर्वजों का अस्पष्ट संकेत मात्र मिलता है? तो किस उच्छ्वास में मिलता है? चतुर्थ उच्छ्वास में मिलता है। इसके बाद महाराज प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन कौन है? तो हर्षवर्धन के पिताजी हैं। तो प्रभाकर वर्धन के शौर्य का वर्णन किया गया है। उनकी पत्नी यानी रानी यशोवती, यानी उनकी पत्नी यानी कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी, किसकी? प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है यशोवती। यशोवती का नाम कहीं कहीं पर आपको यशस्वती मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यशस्वती मिल जाएगा। तो दोनों नाम सही हैं, चाहे यशस्वती मिले और चाहे यशोवती मिले, दोनों आपको याद रखना है। फिर आता है कि उनके 2 पुत्र, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री राजश्री की प्राप्ति हुई, राजश्री हुई। यानी कि जो महाराज प्रभाकर वर्धन हैं और उनकी पत्नी यशोवती हैं, उनसे 3 संतानें उत्पन्न होती हैं। यानी प्रभाकर वर्धन और यशोवती के संयोग से 3 संतानें होती हैं। 2 पुत्र होते हैं और एक पुत्री है। पुत्री का नाम राजश्री है और पुत्र का नाम एक राज्यवर्धन और दूसरे हैं हर्षवर्धन। राज्यवर्धन बड़े होते हैं और हर्षवर्धन छोटे होते हैं। राजश्री का मौखरी वंशज राजा गृहवर्मा से विवाह होता है। भाई राजश्री का विवाह किसके साथ होता है? राजश्री किसकी बहन है? राजश्री किसकी पुत्री है? राजश्री के पिता का नाम क्या? राजश्री के माता का नाम क्या? हर्षवर्धन के माता पिता का नाम क्या? यह महत्वपूर्ण है। और राजश्री का जो विवाह होता है किस वंश में होता है? तो मौखरी वंशज राजा गृहवर्मा से इनका विवाह होता है, राजश्री का विवाह होता है। फिर आगे बात आती है उच्छ्वास 5 में। उच्छ्वास 5 में है कि इसमें हूणों के वधार्थे, यानी हूणों के वध के लिए, आपने अगर जो इतिहास पढ़ा होगा या एक त्यागपथी खंड काव्य पढ़ा होगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा लिखी गई त्यागपथी खंड काव्य, बहुत महत्वपूर्ण है खंड काव्य, उसमें सेम टू सेम कथा आपको मिल जाती है। वहां पर भी हिंदी में मिल जाती है, यहां पर खैर संस्कृत में थी। तो क्या कहा गया कि हूणों के आक्रमण को रोकने के लिए या उनके वध के लिए राज्यवर्धन का प्रस्थान होता है। यानी कि ये शांतिपूर्वक अपना राज्य कर रहे होते हैं, तब तक हूणों का आक्रमण हो जाता है, इनके राज्य पर हूणों का आक्रमण हो जाता है। और जब ये सूचना राज्यवर्धन को मिलती है हूणों का आक्रमण हो गया है, तो राज्यवर्धन अपने राज्य की रक्षा के लिए और हूणों के वध के लिए, उनको परास्त करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। और हर्ष का उसके साथ कुछ दूर तक जाना और मरगया खेलना, यानी हर्षवर्धन भी राज्यवर्धन के साथ जाते हैं, लेकिन बीच में वो वहां ना जा करके मरगया खेलने लगते हैं। मरगया खेलने का मतलब है, मरगया का मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार। और खेलना का मतलब तो खेलना हो ही गया। तो इस प्रकार से मरगया खेलना का मतलब क्या हो गया? शिकार खेलना। मरगया खेलना का मतलब क्या हो गया? शिकार खेलना। यानी हर्षवर्धन शिकार खेलने लगते हैं। इसी समय पिता की रुग्णता की सूचना मिलती है, यानी कि हर्षवर्धन को सूचना मिलती है, यानी हर्षवर्धन जंगल में शिकार कर रहे होते हैं, शिकार खेल रहे होते हैं, और उनको सूचना मिलती है कि पिताजी बीमार हो गए, रुग्ण हो गए। अब वो क्या करते हैं? हर्ष का लौट कर आना। अब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, उसका पिता बीमार हो जाएगा, माता बीमार हो जाएगी, तो शिकार खेलेगा या अपने घर लौट करके जाएगा, उनकी देखभाल करेगा, उनका इलाज करवाएगा। तो ये शिकार खेलना छोड़ करके अपने घर आते हैं, वापस आ जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है? माता यशोवती का पति की मृत्यु के पूर्व ही सती होने का संकल्प। यहां से एक चीज और भी आपको पता लगती है कि जिस समय की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, हमारे देश में सती प्रथा बहुत प्रबल स्थिति में थी।
यानी यहां पर प्रभाकर वर्धन का निधन हुआ भी नहीं है, उनका स्वर्गवास हुआ ही नहीं है कि उनकी पत्नी कौन थी, यशोवती, जिनको यशस्वती के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या किया, पति की मृत्यु के पूर्व ही सती होने का संकल्प ले लिया। भाई सती प्रथा में क्या था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी जीवित चिता में बैठा दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो पति यहां पर निधन हुआ भी नहीं है, केवल बीमार हैं, मरणासन अवस्था में हो सकता है हूं, बीमार हैं, लेकिन उससे पहले ही यशोवती ने सती होने का संकल्प ले लिया। हर्ष की प्रार्थना को, यानी हर्ष ने माता से प्रार्थना किया, लेकिन यशोवती ने उसे अस्वीकार कर दिया और सती हो गई। प्रभाकर वर्धन का स्वर्गवास होता है, हर्ष का विलाप वर्णित होता है। यानी यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन की माता यशोवती किस उच्छ्वास में सती हो जाती हैं, या प्रभाकर वर्धन का, जो हर्षवर्धन के पिताजी हैं, उनका स्वर्गवास किस उच्छ्वास में होता है, तो आपको ध्यान रखना है पंचम उच्छ्वास में होता है। उच्छ्वास 6, इसमें हूण विजय कर राज्यवर्धन का लौटना, यानी इधर पिताजी का देहावसान होता है, माताजी सती हो जाती हैं, और उधर हूणों को परास्त करके, हूणों को हरा करके, पराजित करके राज्यवर्धन अपनी सेना के साथ वापस आते हैं। और तब तक उनको सूचना मिलती है पिताजी के देहांत की, पिताजी के स्वर्गवास की, तो वो क्या होते हैं, पितृ शोक से विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। यानी वो पिताजी के स्वर्गवास को या उनके निधन के दुख को सहन नहीं कर पाते, और क्या करते हैं, राज्यभार हर्ष पर डाल करके क्या करते हैं, राज्य को छोड़ देते हैं, राज्यभार छोड़ देते हैं। मालव नरेश द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। ये ग्रहवर्मा कौन है भाई, ग्रहवर्मा राज्यवर्धन कह लो या हर्षवर्धन कह लो, उनके बहनोई हैं, यानी राज्यश्री के पति हैं। उनका निधन कर दिया, यानी वध कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, मालव नरेश के द्वारा। ये जो हत्याएं हो रही, जो वध हो रहे हैं, ये भी आपको याद रखना, किसका वध कौन कर रहा है। हूणों पर विजय कौन पाया, तो राज्यवर्धन पाए। राज्यभार छोड़ करके किसके कंधों पर चले गए, हर्षवर्धन के कंधों पर छोड़ करके चले गए थे। ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी, तो मालव नरेश द्वारा की गई थी। और राज्यश्री को बंदी बना लिया गया था, यानी राज्यश्री को बंदी बना लिया गया, और राज्यवर्धन का मालवा नरेश के वधार्थ भंड के साथ सेना सहित प्रस्थान करता है। यानी कि जब राज्यवर्धन को पता चलता है, जब राज्यवर्धन को पता चलता है कि मालव नरेश ने हमारे बहनोई यानी राज्यश्री के पति जो ग्रहवर्मा हैं, उनका निधन कर दिया गया, हत्या कर दी गई है, तब वो क्या करते हैं, अपनी सेना सजाते हैं और अपनी सेना के साथ मालवा नरेश के वध के लिए भंडी के साथ सेना सहित प्रस्थान करते हैं, मारने का संकल्प करते हैं। और मालव राजा को हराना, मालव राजा को पराजित कर देते हैं। और फिर लौटते समय क्या करते हैं, लौटते समय गोंड राजा शशांक द्वारा, किसके द्वारा, गोंड राजा शशांक द्वारा छल पूर्वक, कैसे, छल कपट पूर्वक राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। यानी कि राज्यवर्धन की हत्या किसके द्वारा होती है, अभी था ग्रहवर्मा की हत्या किसके द्वारा होती है, तो ग्रहवर्मा की हत्या मालवा नरेश के द्वारा होती है। और मालवा नरेश की हत्या कौन करता, पराजित कौन करता है, राज्यवर्धन करते हैं। और राज्यवर्धन मालवा नरेश पर विजय प्राप्त करके वापस आ ही रहे होते हैं कि बीच में छल के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है गोंड राजा शशांक जी के द्वारा। और गौड़ नरेश पर आक्रमण का निर्णय इसमें वर्णित है। फिर आगे आता है उच्छ्वास 7, इसमें हर्ष की सेना का प्रस्थान होता है। यानी जब पता लगता होगा हर्षवर्धन को कि हमारे बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर दिया गया है शशांक के द्वारा, तो वो भी अपनी सेना सजाते हैं और सेना के साथ प्रस्थान करते हैं। कहां जाते हैं, प्राग ज्योतिष जाते हैं। कहां जाते हैं, प्राग ज्योतिष, जिसका आज आधुनिक नाम, जिसको आसाम के नाम से जानते हैं, जिसको आसान भाषा में हम लोग असम कहते हैं, जिसकी राजधानी दिसपुर है, यानी असम। आज नाम क्या है इसका, असम है। यानी असम का एक और नाम है कामरूप। क्या नाम है, कामरूप भी इसका एक नाम है। तो प्राग ज्योतिष यानी कि कामरूप या असम के राजा द्वारा एक दिव्य छत्र हर्ष को भेंट किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि एक दिव्य अस्त्र, दिव्य छत्र किसके द्वारा
हर्षवर्धन को भेंट किया जाता है कि जो असम के राजा हैं, कामरूप के राजा हैं, प्रागज्योतिष के राजा हैं, उनके द्वारा एक दिव्य छत्र हर्ष को भेंट किया जाता है और भंड का आगमन होता है। राज्यवर्धन की हत्या का विवरण देना तथा राजश्री के सपरिवार विंध्य वन में चले जाने की सूचना देना। यानी जब पता लगता है, यानी राजश्री को बंदी बना लिया जाता है, राजश्री को बंदी बना लिया जाता है और राजश्री किसी प्रकार से जान बचा करके उस बंदी गृह से भाग जाती है और भाग करके कहां जाती है? वन में चली जाती है। और कौन से वन में जाती है? वन का नाम जरूर याद रखिएगा, विंध्य वन में जाती है। कहां पर? विंध्य वन में चली जाती है और यह सूचना हर्षवर्धन को मिलती है। तो क्या करते हैं? राजश्री को ढूंढने के लिए हर्ष का प्रस्थान होता है तथा गौड़ नरेश पर आक्रमण के लिए भंड को आदेश दे देते हैं। यानी कि जब हर्षवर्धन को पता चलता है, सूचना मिलती है कि कौन गौड़ नरेश ने राज्यवर्धन का वध कर दिया, शशांक ने वध कर दिया है, तो एक तो दिक्कत ये हो गई, एक घटना ये हुई कि वध हुआ उनके भाई का, और दूसरी सूचना मिलती, दुखद सूचना मिलती है कि राजश्री बंदी गृह को से भाग करके जंगल को चली गई है, विंध्य वन में चली गई है। अब या तो विंध्य वन में अपनी बहन को बचाने जाएं या फिर अपने भाई का बदला लेने के लिए जाएं, दोनों जगह जाना आवश्यक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि अपने भाई का बदला लेने के लिए, राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए वो गौड़ नरेश पर आक्रमण के लिए भंड को आदेश देते हैं और स्वयं राजश्री को ढूंढने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब बात आती है उच्छ्वास 8, यानी कि आखिरी उच्छ्वास, अंतिम उच्छ्वास। इसमें क्या है? हर्ष का विंध्य वन में जाना, गृहवर्मा के बाल मित्र बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम में पहुंचना, एक भिक्षुक द्वारा राजश्री के सपरिवार सती होने की तैयारी की सूचना पाना। यानी यहां पर भी देखो क्या दिक्कत आ रही है। एक तो विंध्य वन में गए और विंध्य वन में गए तो वहां पर गृहवर्मा जो इनके बहनोई थे, तो गृहवर्मा के बाल मित्र यानी बचपन के मित्र बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र से मिलते हैं। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि गृहवर्मा के बाल मित्र बौद्ध मुनि किस नाम से जाने जाते थे? दिवाकर मित्र के आश्रम में, यानी दिवाकर मित्र के नाम से जाने जाते थे। यहां एक भिक्षुक द्वारा राजश्री के सपरिवार सती होने की हर्षवर्धन को सूचना मिलती है, और जब सूचना मिलती है तो क्या होता है? हर्ष का दौड़ कर जाना, यानी जब उनको पता लगता है कि हमारी बहन अपने परिवार के साथ सती होने जा रही है, दौड़कर भागकर उसके पास पहुंचते हैं और राजश्री को सती होने से बचा लेते हैं। दिवाकर मित्र का राजश्री को सांत्वनाप्रद उपदेश देना। भाई दिवाकर मित्र कौन थे? मुनि थे, ऋषि थे। तो उन्होंने क्या किया? दिवाकर मित्र ने राजश्री को सांत्वनाप्रद उपदेश देते हैं और हर्ष का राजश्री के साथ लौट कर आना वर्णित है। यानी राजश्री को बचा करके, राजश्री को वापस ला करके हर्षवर्धन सकुशल अपने घर वापस आते हैं। यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है, यानी कि राजश्री सती होने से बच जाती है। यानी राज्यवर्धन अपने माता को सती होने से नहीं बचा पाते, लेकिन अपनी बहन को सती होने से बचा लेते हैं हर्षवर्धन। ये आपको याद रखना, यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। फिर अब आगे बात आती है कादंबरी की। किसकी? कादंबरी की। कादंबरी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जितनी महत्वपूर्ण अगर बात किया जाए कि हर्षचरित है बाणभट्ट की रचना, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कादंबरी भी है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कादंबरी कहा जाता है कि बाणभट्ट की ही नहीं प्रौढ़ व अंतिम कृति है, बल्कि यह पूरे संस्कृत साहित्य की अनूठी गद्य रचना है। यानी कादंबरी बाणभट्ट की प्रौढ़ व अंतिम कृति तो है ही है, यह उनकी ही नहीं समस्त संस्कृत साहित्य की अनूठी गद्य रचना है। अगर गद्य रचनाओं की बात किया जाए तो बाणभट्ट की जो कादंबरी है ये अनूठी रचना है पूरे संस्कृत साहित्य की। और कादंबरी की जो कथा है ये एक जन्म से संबद्ध ना होकर चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा, ये बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी कादंबरी किसके जीवन से संबंधित है, कादंबरी में किसके 3 जन्मों की कहानी कही गई है, किसके 3
जन्मों की कथा कही गई है। तो कादंबरी में एक वैशंपायन और एक चंद्रापीड, ये दो पात्र हैं जिनके 3 जन्मों की कहानी कही गई है। पात्र कई हैं, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से 2 पात्र हैं जिनके पूर्व जन्मों के 3 पूर्व जन्मों की कहानी कही गई है। एक चंद्रापीड है और दूसरा वैशंपायन है। कादंबरी के 2 भाग, यानी कादंबरी 2 भागों में लिखी गई है। कादंबरी 2 भागों में लिखी गई, इसे मेघदूत कहा गया, 2 भागों में लिखी गई। वैसे ये भी 2 भागों में लिखी गई है। पहले भाग का नाम पूर्व भाग, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, और दूसरा है उत्तर भाग, जो उनके पुत्र भूषण भट्ट यानी कि पुलिन भट्ट द्वारा लिखा गया था, पुलिंद के द्वारा लिखा गया था। यानी कि यहां से भी एक तथ्य आपका तैयार हो जाता है कि कादंबरी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई कादंबरी कितने भागों में लिखी गई है। जैसे हर्षचरित थी 8 भागों में, 8 उच्छ्वासों में लिखी गई थी, वैसे ही कादंबरी कितने भागों में लिखी गई है? तो कादंबरी 2 भागों में लिखी गई है। पहले भाग का नाम पूर्व भाग और दूसरे भाग का नाम उत्तर भाग है। जो पूर्व भाग है ये स्वयं कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो उत्तर भाग है, अंतिम भाग है, ये उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट या पुलिंद के द्वारा लिखी गई है। इसे विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये हिंदी का नहीं, संस्कृत का नहीं, पूरे विश्व का प्रथम इतिहास माना जाता है। यानी विश्व का पहला, संसार का पहला उपन्यास कौन सा है? पहला, संसार का पहला, हिंदी का नहीं, संस्कृत का नहीं, पूरे विश्व का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये आपका कादंबरी माना जाता है। और इसमें जो 3 जन्मों का विवरण दिया गया है, जो 3 जन्मों का विवरण दिया गया, कौन कौन से 3 जन्मों के हैं, किसकी किसकी बात हो रही है? चंद्रापीड और वैशंपायन। चंद्रापीड और वैशंपायन की जो 3 जन्मों की कहानी है, तीनों जन्मों में किस किस रूप में था, उसको जानने के लिए एक आगे सारणी दी गई है। इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो भाई, इसमें एक है चंद्रापीड और एक है वैशंपायन। वैशंपायन, इसको सामान्य भाषा में तोता जान लो, क्योंकि आखिरी जन्म में तोता होता है, सुख होता है। तो चंद्रापीड और वैशंपायन यानी तोता के 3 जन्मों की कहानी कही गई है। भाई देखो, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। अब चंद्रापीड जो है, ये पहले जन्म में क्या होता है? चंद्रमा होता है, और चंद्रमा अगले जन्म में क्या बनता है? चंद्रापीड बनता है। चंद्रापीड अगले जन्म में किस रूप में आता है? शूद्रक के रूप में आता है। किस रूप में? शूद्रक के रूप में आता है। फिर से ध्यान देंगे, चंद्रापीड के 3 जन्म कौन कौन से? पहला जन्म चंद्रमा के रूप में होता है, और चंद्रमा अगले जन्म में चंद्रापीड के रूप में आता है, और चंद्रापीड अगले जन्म में शूद्रक के रूप में आता है। इसी प्रकार से वैशंपायन यानी पहले जन्म में पुंडरीक होता है, पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन होता है, और तीसरे जन्म में सुख होता है। सुख माने तोता होता है, सुख माने तोता होता है। इन्हीं दोनों पात्रों के 3 जन्मों की कहानी कही गई है। फिर देखो, एक पात्र है पत्रलेखा। पत्रलेखा के केवल 2 जन्मों की कहानी है, एक है रोहिणी और दूसरा पत्रलेखा है। इसी प्रकार से इंद्रायुध, इंद्रायुध के 3 जन्म हैं। पहला है कपिंजल, दूसरा इंद्रायुध और तीसरा फिर कपिंजल आ जाता है। फिर आता है चांडाल कन्या। चांडाल कन्या पहले जन्म में लक्ष्मी होती है, दूसरे रूप में नहीं, फिर तीसरे में आती है चांडाल कन्या के रूप में। यानी लक्ष्मी और चांडाल कन्या इसके 2 रूप हैं। इसी प्रकार से कपिंजल और इंद्रायुध ये 2 रूप हैं। फिर रोहिणी और पत्रलेखा इसके 2 रूप हैं। लेकिन यहाँ पर जो 3 जन्मों की कहानी कही गई है, ये किसके किसके बीच है? तो चंद्रापीड और वैशंपायन। वैशंपायन किस रूप में जाना जाता है? तोता के रूप में जाना जाता है। और चंद्रापीड पूर्व जन्म में क्या था? चंद्रमा था। ये तीनों जन्मों की नाम जरूर याद रखिएगा कि कौन किस जन्म में क्या था। जैसे पूछा जा सकता है कि चंद्रापीड पूर्व जन्म में क्या था, तो पूर्व जन्म की बात हो तो चंद्रमा था। चंद्रापीड अगले जन्म में क्या हुआ? तो शूद्रक के रूप में उत्पन्न हुआ। वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? पुंडरीक था। वैशंपायन अगले जन्म में क्या बना? तोता बना। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल आसान सी इंडेक्स है, आप याद कर लोगे अच्छे से। मुख्य रूप से तो वैशंपायन और चंद्रापीड को ही याद रखना है। अब बात आती है कि इसकी जो कथा है, इसकी जो कथा है, इसकी कथा क्या है? बिल्कुल आसान बात,
वैसे इसकी कथा आप जितनी बार पढ़ो कम है, क्योंकि 3 जन्मों की कहानी है, 1-2 जन्म की बात नहीं हो रही, 3 जन्मों की बात हो रही है। अब 3 जन्मों की कहानी आपस में घुल मिल जाती है, गलत हो सकता है, जरा से चूके कि आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए इसको बार बार पढ़ना है। क्या कहा गया कि पुंडरीक के साप के कारण, किसके साप के कारण? पुंडरीक के साप के कारण चंद्रमा ही चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लेता है। यहां पर आपको याद रखना है कि जो चंद्रमा है इसको कौन साप देता है, किसके साप के कारण चंद्रमा चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लेता है? तो आपको याद रखना है पुंडरीक के साप के कारण। वही दूसरे जन्म में राजा शूद्रक है, और वही चंद्रमा या चंद्रापीड़ अगले जन्म में क्या हो जाता है? शूद्रक हो जाता है। चंद्रमा के साप के कारण पुंडरीक मंत्री सुकनास का पुत्र वैशंपायन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, किसके साप के कारण? एक तो पुंडरीक के साप के कारण चंद्रमा चंद्रापीड़ बनता है। अब चंद्रमा के साप के कारण पुंडरीक मंत्री सुकनास का पुत्र वैशंपायन होता है, यानी सुकनास का पुत्र क्या होता है? वैशंपायन होता है। और वही महाश्वेता के साप से शुक यानी तोता होता है। यानी वैशंपायन किसके साप से? तोता के रूप में, शुक के रूप में जन्म लेता है। तो उस महाश्वेता के साप के कारण शुक बनता है, तोता बनता है। रोहिणी तारा ही चंद्रमा का साथ बनाए रखने के लिए कुलूत राजा की पुत्री पत्रलेखा होकर चंद्रापीड़ के साथ रहती है। यहां पर आपको याद रखना है कि पत्रलेखा किसके साथ रहती है? चंद्रापीड़ के साथ रहती है। और पुंडरीक का मित्र कपिंजल ही ऋषि साप के कारण इंद्रायुध नामक घोड़े के रूप में जन्म लेता है। यह जरूर याद रखना है कि इंद्रायुध किस रूप में है? घोड़े के रूप में है। वैशंपायन तोता के रूप में था, यहां पर इंद्रायुध घोड़े के रूप में है। और चंद्रापीड़ के पास रहता है। किसके पास रहता है? चंद्रापीड़ के पास रहता है। यानी इंद्रायुध किसके पास रहता है? तो इंद्रायुध चंद्रापीड़ के पास रहता है। फिर आगे बात आती है, चांडाल कन्या वस्तुतः पूर्व जन्म की लक्ष्मी है। यह भी पूछा जा सकता है कि चांडाल कन्या पूर्व जन्म में क्या थी, यानी चांडाल कन्या पूर्व जन्म में किस रूप में थी? तो लक्ष्मी के रूप में थी, लक्ष्मी थी। और वह पुंडरीक की मां है। किसकी मां है? पुंडरीक की मां है। लक्ष्मी किसकी मां? पुंडरीक की मां है। पुत्र को कामवेश रूपी पतन से बचाने के लिए बहु चांडाल कन्या बनती है। यानी पुत्र को कामवेश रूपी पतन से बचाने के लिए बहु चांडाल कन्या बनती है और शुक रूपधारी पुंडरीक को अपने नियंत्रण में रखती है। किसके नियंत्रण में रखती है? अपने नियंत्रण में रखती है। फिर आगे क्या होता है कि मूल कथा इसकी क्या है? इसकी मूल कथा क्या है, यानी कथामुख क्या है, कहां से कथा शुरू होती है? इसकी मूल कथा क्या है, यानी कहां से कथा शुरू होती है? तो कहा गया कि विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में। किसके? विदिशा के राजा। कहां के राजा थे? विदिशा के राजा, स्थान जरूर याद रखिएगा। विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या ने अत्यंत मेधावी और मनुष्य की वाणी में बोलने वाला शुक राजा को समर्पित किया। यानी कि एक ऐसा तोता राजा को समर्पित किया जो मनुष्य की वाणी में बोलने वाला था और चतुर तो था ही, अत्यंत मेधावी भी था। यानी यही कहानी अगर बात करो पद्मावत की, तो पद्मावत में भी देखो एक तोता था, हीरामन तोता। तो ऐसी कहानी यहां पर भी है। तो क्या कहा गया कि चांडाल किसने दिया था तोता राजा को? चांडाल कन्या ने दिया था। किसके दरबार में आकर के? राजा शूद्रक के दरबार में। राजा शूद्रक कहां के राजा थे? विदिशा के राजा थे। देखो एक एक लाइन से कई प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं यहां से, तो हर एक तथ्य को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। तो विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या ने अत्यंत मेधावी और मनुष्य की वाणी में बोलने वाला शुक राजा को समर्पित किया। तो राजा को तोता, राजा को शुक किसने समर्पित किया? तो चांडाल कन्या ने समर्पित किया। चांडाल कन्या ने किसके दरबार में शुक समर्पित किया? तो विदिशा के राजा जो आपके थे शूद्रक को समर्पित किया।
फिर आगे बात आती है, राजा के पूछने पर तोते ने बताया कि उसकी माता मर गई। यानी जब राजा ने तोते से हालचाल पूछा तो तोता ने बताया कि हमारी मां मर गई। और पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया। किसने? पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया। मुझे जाबाल ऋषि के शिष्य पकड़कर आश्रम में ले गए। अब यह भी याद रखिएगा, जब सुक की माता का निधन हुआ, उसके पिता को, उसके यानी सुक के पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया और ये पत्तों के बीच में छोटा सा बैठा हुआ था, बच गया किसी प्रकार, पत्तों में छिप गया था। तो पत्तों में जब छिप गया तो वहां से जाबाल ऋषि के शिष्य, अब किसके शिष्य? तो जाबाल ऋषि के शिष्य आश्रम में पकड़कर ले गए। और इसके बाद जाबाल ऋषि ने तोते के पूर्व जन्म का विस्तृत वर्णन इस प्रकार किया है। अब यहां से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं। तो तोता के पूर्व जन्म का विस्तृत वर्णन, यानी कि सुक के पूर्व जन्म का विस्तृत वर्णन कौन करता है? तो ऋषि जाबाली जी करते हैं। यानी ऋषि जाबाली इनके पूर्व जन्म की कथा का विस्तृत वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं? देखो, पूर्वार्ध की कथा यानी पूर्व जन्म की कथा क्या कहा गया ऋषि जाबाली के द्वारा? उज्जैनी के राजा तारापीठ। कहां के राजा? उज्जैनी के राजा। अभी शूद्रक की बात हुई थी। शूद्रक कहां के राजा थे? तो विदिशा के राजा थे। शूद्रक कहां के राजा? तो शूद्रक विदिशा के राजा थे। और यहां पर किसकी बात हो रही है? उज्जैनी के राजा तारापीठ की बात हो रही है। और रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रापीठ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। यानी कि चंद्रापीठ के पिता कौन थे? तो चंद्रापीठ के पिता तारापीठ और माता विलासवती थी। राजा के सुयोग्य मंत्री सुकनास ने वैशंपायन नामक पुत्र हुआ। यानी राजा के सुयोग्य मंत्री जो थे सुकनास, उनको कौन सा पुत्र हुआ? वैशंपायन नामक पुत्र हुआ था। यानी वैशंपायन के पिता कौन थे? तो सुकनास थे। और सुकनास किसके मंत्री थे? राजा तारापीठ के मंत्री थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों की शिक्षा गुरुकुल में हुई। यानी वैशंपायन और चंद्रापीठ, किसकी किसकी? वैशंपायन जो आगे चल करके तोता के रूप में होता है, और जो चंद्रमा यानी चंद्रापीठ के रूप में जन्म लेते हैं। तो चंद्रापीठ में दोनों मित्रता थी। दोनों की शिक्षा एक साथ गुरुकुल में हुई। दोनों विद्याओं में पारंगत हो गए। दोनों यानी चंद्रापीठ और वैशंपायन दोनों विद्या में पारंगत हो गए। युवराज पद पर अभिषेक के समय मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को अत्यंत सारगर्भित उपदेश दिया। यानी जिस समय युवराज पद पर युवराज का अभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को अत्यंत सारगर्भित उपदेश दिया। और उसी समय चंद्रापीठ को इंद्रायुध नामक घोड़ा, कौन सा? इंद्रायुध नामक घोड़ा और पत्रलेखा नामक दासी भी मिली थी। यानी पत्रलेखा यानी दासी कब मिली? पत्रलेखा किस रूप में थी? दासी के रूप में थी। और इंद्रायुध घोड़े के रूप में मिला। किसको? चंद्रापीठ को। जिस समय चंद्रापीठ को उपदेश दिया जा रहा था, किसके द्वारा? मंत्री सुकनास के द्वारा। चंद्रापीठ और वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकल पड़े। दिग्विजय मतलब चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। किन्नर युगल का पीछा करते हुए इंद्रायुध पर सवार चंद्रापीठ अच्छोद सरोवर पर पहुंचा। इस सरोवर का नाम जरूर याद रखिएगा। चंद्रापीठ किस सरोवर पर पहुंचा था? या अच्छोद सरोवर पर कौन पहुंचा? चंद्रापीठ पहुंचा। तो चंद्रापीठ किस सरोवर पर पहुंचा? अच्छोद सरोवर पर पहुंचा। वहां पर एक युवा तपस्विनी महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। यानी महाश्वेता से चंद्रापीठ का परिचय कहां पर हुआ? तो अच्छोद सरोवर पर हुआ। महाश्वेता ने आत्मकथा का वर्णन करते हुए बताया कि पुंडरीक नामक एक ऋषि, कौन? पुंडरीक नामक एक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, महाश्वेता का मिलन, महाश्वेता का परिचय चंद्रापीठ से कहां पर होता है? तो अच्छोद सरोवर पर होता है।
और महाश्वेता ने अपना वर्णन करते हुए बताया कि उसका प्रेम यानी पुंडरीक नामक एक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था, परंतु मिलने से पूर्व ही, किससे? मिलने से पूर्व ही पुंडरीक काम पीड़ा से दिवंगत हो गया। किससे? काम पीड़ा से दिवंगत हो गया। यानी प्रेम तो हो गया ऋषि कुमार से महाश्वेता का, लेकिन ऋषि कुमार मिलने से पूर्व ही काम पीड़ा से व्याकुल होकर के उसका निधन हो जाता, देहांत हो जाता है। तब से वह इस अछोद सरोवर पर तपस्विनी जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी। तत्पश्चात महाश्वेता अपनी सखी कादंबरी से, किससे? अपनी सखी कादंबरी से मिलाने के लिए चंद्रापीड़ को ले जाती है। अब यहां पर भी आपको याद रखना है कि चंद्रापीड़ को कादंबरी से मिलाने के लिए कौन ले जाता है? चंद्रापीड़ को कादंबरी से मिलाने के लिए कौन ले जाता है? तो महाश्वेता ले जाती है। यह महाश्वेता है कौन? जो युवा तपस्विनी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही है अछोद सरोवर पर। और क्यों जीवन व्यतीत कर रही है तपस्विनी के समान? क्योंकि उसका एक ऋषि कुमार से प्रेम हो गया था और वह ऋषि कुमार मिलने से पूर्व ही उसका काम पीड़ा के कारण निधन हो गया था। आगे बात आती है, कादंबरी ने भी कौमार्य व्रत धारण किया हुआ था। यानी कि कौमार्य व्रत कौन धारण किया हुआ था? कादंबरी, महाश्वेता नहीं, कादंबरी। और प्रथम मिलन में चंद्रापीड़ और कादंबरी की परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। यानी कि प्रथम दर्शन में ही, पहली बार मिलने पर ही दोनों यानी कादंबरी और चंद्रापीड़ आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यानी दोनों का एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। इसी समय पिता के बुलाने पर, किसके बुलाने पर? पिता के बुलाने पर चंद्रापीड़ उज्जैनी लौट जाता है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, किसके बुलाने पर? किसके बुलाने पर चंद्रापीड़ वापस चला जाता है? तो पिताजी के बुलाने पर चंद्रापीड़ वापस चला जाता है और सेना सहित वैशंपायन को बाद में आने के लिए छोड़ देता है। अब बात आती है उत्तरार्ध की कथा। यहां पर पूर्वार्ध की कथा खत्म हो जाती है। अब बात आती है उत्तरार्ध की कथा, यानी आधे से बाद की कथा, बाद वाली कथा। बहुत समय तक वैशंपायन के ना लौटने पर, यानी कि वैशंपायन को जो चंद्रापीड़ था यहां पर छोड़ के चला गया। इसलिए छोड़ के चला गया कि बाद में भाई तुम लोग आते रहना, पिताजी बुलाए हम पहुंच रहे हैं। भाई पिताजी बुलाए, मुखिया था वो कहा भाई हम तो जा रहे हैं और तुम सेना सहित यहां पर रहो और अपना काम करके वापस आ जाना। लेकिन हुआ क्या? बहुत समय बीत गया लेकिन वैशंपायन वापस नहीं लौटा। तब चिंतित चंद्रापीड़ उसकी खोज में अछोद सरोवर पर पहुंचता है। यानी कई दिनों तक, बहुत समय तक इंतजार करता रहा चंद्रापीड़, लेकिन वैशंपायन दोबारा वापस नहीं गया। तब उस वैशंपायन की खोज में फिर से चंद्रापीड़ अछोद सरोवर पर पहुंचता है और वहां महाश्वेता ने बताया, किसने बताया? महाश्वेता ने बताया कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था। वैशंपायन किस पर आसक्त हो गया था? वैशंपायन महाश्वेता पर आसक्त हो गया था। अतः मैंने उसे सुक यानी तोता होने का शाप दे दिया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वैशंपायन को तोता होने का शाप कौन दे देता है? तो वैशंपायन को तोता सुक होने का शाप महाश्वेता देती है। क्यों देती है? क्योंकि महाश्वेता से उसका अनुराग हो गया था, प्रेम हो गया था, अनुरक्त हो गया था, आसक्त हो गया था, इस कारण से। अब आगे क्या होता है भाई? अपने मित्र के दुख से चंद्रापीड़ के भी प्राण निकल गए। अब देखो इतना बड़ा दुख हो गया, अपने मित्र को जब सुना अपने मित्र के बारे में कि महाश्वेता ने उसे अभिशाप दे दिया, शाप दे दिया और हमारा मित्र जो वैशंपायन था वो सुक बन गया, तोता बन गया। इस दुख को चंद्रापीड़ सहन नहीं कर सका और उसके भी प्राण निकल गए। तभी कादंबरी वहां आती है, तभी कादंबरी वहां आती है। और कादंबरी है कौन? जो कौमार्य व्रत धारण किए हुई थी। यानी कि जो चंद्रापीड़ और कादंबरी
जब आपस में मिले थे एक बार, प्रथम दर्शन से ही, पहली बार मिलने से ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे, वही कादंबरी है। और प्रिय के वियोग में प्राण देना चाहती है। यानी कादंबरी को जब पता लगा कि उसका पति अपने मित्र के तोता हो जाने के दुख को सहन नहीं कर पाया और उसके प्राण निकल गए, तो कादंबरी अपने प्रिय यानी अपने पति कह लो या प्रिय कह लो के वियोग में प्राण देना चाहती है। तभी आकाशवाणी उसे रोकती है। क्या करती है? आकाशवाणी उसे रोकती है और आश्वासन देती है कि शीघ्र ही तुम दोनों सखियों का अपने प्रेमी से पुनर्मिलन हो जाएगा, यानी पुनर्मिलन होगा। यानी कि महाश्वेता ने जो सुख होने का वैशंपायन को शाप दिया था, कादंबरी अपने प्रिय चंद्रापीड़ के वियोग को सहन नहीं कर पा रही थी और अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई थी। तभी आकाशवाणी होती है और उसे आश्वासन मिलता है आकाशवाणी के द्वारा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यथाशीघ्र आप दोनों सखियों का अपने प्रिय से मिलन हो जाएगा। अब आगे बात आती है कि ऋषि जाबाली से अपने पूर्व जन्म का विवरण सुनते ही सुख को महाश्वेता की स्मृति सताने लगती है। भाई जो तोता था, जो पूर्व जन्म में क्या था, वैशंपायन था, जब ऋषि जाबाल उसे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि तुम वैशंपायन थे पहले और तुम महाश्वेता से प्रेम करते थे, महाश्वेता पर आसक्त थे, ये बात सुनते ही सुख को महाश्वेता की स्मृति सताने लगी, याद सताने लगी। तोते ने राजा शूद्रक से कहा कि मैं महाश्वेता से मिलने के लिए अधीर होकर उड़ा, यानी महाश्वेता से मिलने के लिए अधीर होकर उड़ पड़ा। इसी बीच इस चांडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया और आपके पास ले आई। तत्पश्चात चांडाल कन्या ने राजा को बताया कि मैं पुंडरीक इस जन्म में वैशंपायन की माता हूं। यानी पुंडरीक कौन, किसकी माता? वैशंपायन की माता हूं। आप भी पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ थे। कौन थे? आप भी पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ थे। यह सुनते ही राजा शूद्रक को कादंबरी की तीव्र स्मृति हो उठी। ये वही राजा शूद्रक थे जो पहले किस नाम से जाने जाते थे? चंद्रापीड़ के नाम से जाने जाते थे। और चंद्रापीड़ ही कादंबरी से प्रेम करते थे, जो एक कादंबरी यहां पर थी। और फिर क्या हुआ? राजा शूद्रक को कादंबरी की तीव्र स्मृति हो जाती है। वे प्राणहीन हो गए। क्या हो गए? प्राणहीन हो गए। कितनी खतरनाक स्मृति होती थी। एक तरफ स्मृति आई, याद आई कि प्राणहीन हो गए, वहां पर देखो गए प्राणहीन हो गए। फिर क्या कहा गया? उधर चंद्रापीड़ जीवित हो गए और तोते की कथा समाप्त होने पर चंद्रापीड़ क्या हो गए? जीवित हो गए और तोते की कथा समाप्त होने का साप का समय समाप्त हो गया था। नहीं, तोते के साप का समय समाप्त हो गया था। तोता भी पुंडरीक हो गया। तोता भी क्या हो गया? पुंडरीक हो गया। इस प्रकार चंद्रापीड़, कादंबरी और पुंडरीक महाश्वेता का पुनर्मिलन हो जाता है। यानी चंद्रापीड़ का कादंबरी से और पुंडरीक का महाश्वेता से मिलन हो जाता है, पुनर्मिलन हो जाता है। और फिर वे दोनों युगल अनेक वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे। यानी खैर शुक्र है कि दोनों जो प्रेमी थे उनका अपनी प्रेमिकाओं से मिलन हो जाता है, या प्रेमिकाओं का अपने प्रिय से मिलन हो जाता है और कई वर्षों तक जीवन व्यतीत करते हैं हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ। अब बात आती है, ये तो बात हो गई इसकी कथावस्तु के बारे में संक्षेप में जो बताया गया है, लेकिन यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं। भाई आपको ध्यान रखना है, भाई अभी तक अनिवार्य संस्कृत में इस प्रकार के कथाओं से प्रश्न कम पूछे जाते थे, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे प्रतियोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, भाई सिलेबस तो वही है, वही 12-13 राइटर हैं जहां से पूछा जाना है, तथ्य भी सीमित हैं, लेकिन प्रश्न तो लगभग पूछे जा चुके। अगर जो गहराई से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ती है तो इनके कथाओं से, इनके सारांशों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी देखा होगा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, खैर वर्तनीगत बड़ी अशुद्धियां थी, पेपर लीक भी हो गया,
और निरस्त भी हो गया। तो अगर जो वैसा पेपर बन जाए तो कथाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहां से आपको तैयार रखना है, बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। अब बात आती है कादंबरी की भूमिका। कादंबरी की भूमिका, हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में बाणभट्ट अपने वंश के बारे में विस्तार से बताते हैं। यानी बाणभट्ट अपने वंश के बारे में अपने किन ग्रंथों में चर्चा करते हैं, किन ग्रंथों के बारे में बातचीत करते हैं, यानी कि अपने वंश परंपरा, अपने वंश के बारे में, अपने जीवन के बारे में किन ग्रंथों में चर्चा करते हैं। तो 2 ग्रंथ हैं, एक कहा गया कादंबरी की भूमिका में और दूसरा है हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में। यानी कि हर्षचरित और कादंबरी में बाणभट्ट ने अपने जीवन के बारे में, अपने वंश के बारे में वर्णन किया है, बताया है। बाणभट्ट या उनके ग्रंथों के बारे में उल्लेख करने वाले संस्कृत के ग्रंथकारों में वामन, आनंदवर्धन, धनंजय, राजा भोज, रुय्यक और क्षेमेंद्र जी हैं। यानी कि बाणभट्ट के बारे में, बाणभट्ट के बारे में या बाणभट्ट की रचना के बारे में अपने ग्रंथों में बताने वाले या उनका विवरण देने वाले साहित्यकार कौन कौन हैं? वामन हैं, आनंदवर्धन, धनंजय, राजा भोज, रुय्यक और क्षेमेंद्र हैं। यानी ये जो साहित्यकार हैं, इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में बाणभट्ट के बारे में या बाणभट्ट की रचना के बारे में जिक्र किया है या उनका वर्णन किया है। ये आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई बाणभट्ट से संबंधित। अब आगे बात आती है, बाणभट्ट के बाद एक रचनाकार आते हैं श्रीहर्ष। कौन है? श्रीहर्ष हैं, जिनको हर्षवर्धन भी कह सकते हैं। तो श्रीहर्ष जो हैं, इनके पिता का नाम श्रीहीर है। क्या है? श्रीहीर। 12वीं शताब्दी इनका जीवन काल है। 12वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी है? 12वीं शताब्दी इनका जीवन काल है। पिता का नाम हीर, श्रीहीर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी पीजीटी 2011 में पूछा गया था। किसमें? पीजीटी 2011 में पूछा गया था कि इनके पिता का नाम क्या है, तो वहां पर इनका नाम दे दिया गया था हरि। क्या दे दिया गया? हरि नाम दे दिया गया था। तो गलती से हीर का हरि हो गया। तो अगर जो हरि मिल जाता है तब भी आपको ध्यान रखना है। तो पिता श्री हीर हैं, माता का नाम मामल्ल देवी। माता का नाम मामल्ल देवी। आश्रयदाता कन्नौज के राजा जयत चंद्र हैं। यानी किसके किसके आश्रय में रहे श्रीहर्ष? तो कन्नौज के राजा जयत चंद्र, जिनको हम लोग जयचंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जयचंद के नाम से भी जानते हैं। यानी जयचंद नाम लगभग सबको पता होगा, लेकिन सही नाम इनका क्या है? जयत चंद्र हैं। बनारस के राजा विनय चंद्र हैं, विजय चंद्र हैं। तो ये 2 इनके आश्रयदाता थे, जयत चंद्र और विजय चंद्र थे। कन्नौज के शासक द्वारा समादृत होने के कारण इन्हें राज्यसभा में 2 बीड़े पान तथा आसन का सम्मान प्राप्त था। यहां से ध्यान रखना है, यहां से क्या रखना है? ध्यान रखना है। पूछा गया है पीजीटी 2013 में, पीजीटी 2013 थोड़ा कठिन पेपर आया था, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत साहित्यकार ऐसा है जिसे कन्नौज के शासक के यहां राज्यसभा में 2 बीड़े पान और आसन सम्मान में मिलता था। तो 2 बीड़े पान और आसन सम्मान प्राप्त था किसको? तो श्रीहर्ष को प्राप्त था। किसके यहां? कन्नौज के शासक जयचंद्र या जयचंद के यहां था। काव्य प्रकाश के एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो श्रीहर्ष हैं, श्रीहर्ष अपने आप को अमृत रूपी चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत रूपी चंद्रमा। तो अपने आप को अमृत रूपी चंद्रमा किसने कहा है? तो श्रीहर्ष ने कहा। किसने कहा? श्रीहर्ष ने। तो श्रीहर्ष ने अपने को अमृत रूपी चंद्रमा कहा। क्या कहा है? अमृत रूपी चंद्रमा अपने आप को कहा है। आगे बात आती है, काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट इनके मामा थे। यानी जो मम्मट थे, जो काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं,
वो श्रीहर्ष के रिश्ते में मामा लगते हैं। और इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है नैषधीय चरितम। कौन सी है? नैषधीय चरितम है, जिसे नैषध काव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे नैषध काव्य कहते हैं। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 22 सर्ग हैं। ये सर्ग जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। और इसकी रचना काशी में हुई है। इसकी रचना कहाँ हुई है? काशी में हुई है। जैसे रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के 7 कांड हैं। 7 कांडों में से जो किष्किंधा कांड है उसकी रचना कहाँ पर हुई? काशी में हुई है। तो उसी प्रकार से ये जो श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषधीय चरितम, कहाँ लिखा गया? काशी में लिखा गया है। इस ग्रंथ में नल दमयंती के प्रेम से लेकर परिणय, परिणय माने विवाह तक का सांगोपांग वर्णन किया गया है। यानी कि जो नैषधीय चरितम है इसमें किसकी कहानी है? तो नल दमयंती के प्रेम और उनके विवाह की कथा कही गई है। यह ग्रंथ विद्वानों के लिए टॉनिक का काम करता है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विद्वानों के लिए टॉनिक का काम करता है? टॉनिक सभी लोग जानते होंगे, जो तुरंत एनर्जी देता है आपको, टॉनिक। तो टॉनिक का काम करता है। इस संबंध में कहा गया नैषध विध औषधम, यानी नैषध, इसको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? नैषध प्लस विद्वत धन औषधम। तो औषधम मतलब औषधि, विद्वत मतलब विद्वानों के लिए, नैषध मतलब नैषधीय चरितम। यानी जो नैषधीय चरितम है ये विद्वानों के लिए औषधि का काम करता है। औषधि है, टॉनिक का काम करता है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात आती है इनके संबंध में कि इसकी जो कथा है, इसकी जो कथा है 22 सर्गों में कही गई है। किसमें कही गई? 22 सर्गों में कही गई है। संक्षेप में कथा यहां पर दी जाती है। क्या है? पहला सर्ग, नल और दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना। यानी कि राजा नल और दमयंती दोनों के बारे में आपस में सुनते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिर क्या होता है? नल का वन विहार, एक हंस को पकड़ना, दयाद्र होकर उसे छोड़ना। यानी कि राजा नल वन विहार करने जाते हैं, यानी जंगल घूमने जाते हैं, और वहां पर उनको एक हंस मिल जाता है जिसको वो पकड़ लेते हैं, और फिर उसके गुजारिश करने पर, उसके विनय करने पर वो उसे दया के भाव से छोड़ देते हैं। सर्ग 2, हंस का कृतज्ञता ज्ञापन। भाई जब हंस को छोड़ दिया जाता है दया भाव से, तो हंस राजा नल को कृतज्ञता ज्ञापन करता है, कृतज्ञता धन्यवाद देता है और दमयंती का गुणानुवाद करता है, गुणगान करता है। नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडिनपुरी जाना, यानी यहां पर पूछा जा सकता है कुंडिनपुरी में कौन रहता था? तो कुंडिनपुरी में दमयंती रहती थी। यानी कि कौन जाता है? तो नल के आग्रह पर, नल के अनुरोध पर हंस कहां जाता है? दमयंती के पास जाता है, कुंडिनपुरी। अब ये कौन सा हंस है? जिसे दया भाव से स्वयं नल द्वारा छोड़ा गया था, वो जाता है। सर्ग 3 में क्या होता है? हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद होता है, यानी गुणगान होता है, और दमयंती की नल के प्रति अनुरक्त यानी प्रेम और हंस का नल के पास लौटना वर्णित किया गया है। यानी कि सर्ग 3 में हंस दमयंती के पास पहुंचता है और राजा नल के बारे में बताता है, गुणानुवाद करता है, गुणगान करता है। दमयंती की नल के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, और फिर तो जो हंस है वो लौट करके पुनः नल के पास आ जाता है। फिर आगे बात आती है सर्ग 4, दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन किया गया है और भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय किया गया। यानी कि भाई जो हंस आया था, नल के बारे में कथा सुनाई, नल के सौंदर्य वर्णन किया दमयंती से, और दमयंती जब हंस चला गया वापस नल के पास तो व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। और फिर क्या हुआ? भीमसेन के द्वारा, जो उनके पिता थे, स्वयंवर का आयोजन किया गया, स्वयंवर का निर्णय किया गया। और इस स्वयंवर में सर्ग 5 में क्या कहा गया? इंद्र, अग्नि, यम और वरुण, ये 4 देवता के नाम याद रखिएगा। इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना। यानी कि राजा नल को
दूत बना करके दमयंती के पास कौन भेजता है? ये 4 देवता हैं, इंद्र, अग्नि और कौन है? यम और वरुण। ये नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजते हैं। किस लिए? अदृश्य नल का दमयंती के यहां पहुंचना और उसका सौंदर्य देखना। ये कहां पर है? सर्ग 6 में है। यानी कि राजा नल दमयंती से प्रेम करने नहीं आए थे, वो तो इन 4 देवताओं के द्वारा दूत बनाकर भेजे गए थे कि जाकर के हमारे बारे में दमयंती से कहो। लेकिन जब राजा नल दमयंती के पास आए तो उसका सौंदर्य देखा, तब फिर क्या हुआ? दमयंती का नख शिख वर्णन सर्ग 7 में किया गया है। नख शिख मतलब पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक, शिखा तक का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन किसमें किया गया? सर्ग 7 में किया गया। सर्ग 8 राजा नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना। यानी कि 8वें सर्ग में राजा नल जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन 4 देवताओं के लिए आए थे दमयंती के पास, उनका समाचार लेकर के, उनका संदेश लेकर के, उस संदेश को दमयंती को सुनाए और 4 देवों में से किसी एक को चुनने का आग्रह किया गया। किसके द्वारा? राजा नल के द्वारा। यानी राजा नल को जो 4 देवताओं ने भेजा था, उन 4 देवताओं के नाम क्या थे? इंद्र, यम और इंद्र, अग्नि, यम और फिर आपके आखिरी आएंगे वरुण। तो इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये 4 जो देवता भेजे थे इनको अपना दूत बना करके कि जाओ हमारे बारे में बताओ दमयंती से और उससे कहो, ये प्रस्ताव रखो कि हम 4 में से किसी एक का वो वर्ण कर ले, चुन ले। फिर आगे क्या होता है? 8वें के बाद 9वें सर्ग में नल दमयंती का वार्तालाप होता है। यानी नल और दमयंती का आपस में वार्तालाप होता है। भाई राजा नल देवताओं के बारे में बताए, उनका समाचार बताए और कहा कि आपको 4 में से किसी एक को चुनना है, वर्ण कर लेना है। लेकिन दमयंती उन 4 में से किसी का वर्ण नहीं करती है। आपस में दोनों की बातचीत होती है, राजा नल और दमयंती की वार्तालाप होती है। कौन से सर्ग में? 9वें सर्ग में। और दमयंती का देवों में से किसी को न वर्ण करने का निश्चय किया जाता है और नल को विवाहार्थ राजी करना। यानी कि नल आए थे क्या करने? सूचना देने के लिए, दूसरे का विवाह कराने के लिए, और स्वयं विवाह होने लगा। देखो, स्वयं दमयंती इनको विवाह के लिए राजी कर लेती है। सर्ग 10 स्वयंवर विवरण, दमयंती का स्वयंवर वर्णन। यहां पर पूछा जा सकता है कि नैषधीय चरितम में राजा नल यानी दमयंती का स्वयंवर किस सर्ग में वर्णित किया गया, स्वयंवर हुआ है? तो सर्ग 10 में हुआ है। 11 और 12 में सरस्वती के द्वारा राजाओं आदि का परिचय दिया गया। ये भी याद रखिएगा कि सरस्वती जी के द्वारा राजाओं आदि का परिचय किस सर्ग में दिया गया है? तो 11 और 12 में दिया गया। सर्ग 13 4 देवता और नल का सरस्वती द्वारा श्लेष युक्त वर्णन किया गया है। जो 4 देवताओं की बात हुई है और राजा नल का श्लेष युक्त वर्णन किया गया है। और इस सर्ग को पंचनली भी कहा जाता है। यानी ये पूछा जा सकता है कि नैषधीय चरितम के किस सर्ग को, नैषधीय चरितम के किस सर्ग को पंचनली कहा जाता है? तो पंचनली सर्ग संख्या 13 को कहा जाता है। सर्ग 14 देवों की स्वीकृति से दमयंती का नल को वर्ण करना और देवों को आशीर्वाद, देवों का आशीर्वाद देना। 15 विवाह की तैयारी होती है, यानी सर्ग 15 में विवाह की तैयारी होती है। 16 में विवाह संस्कार आदि, ज्यौनार, विशेष वैवाहिक भोजन। यानी क्या कहा गया? ज्यौनार किसको कहते हैं? विशेष वैवाहिक भोजन को कहते हैं। जैसे उस दिन बात हो रही थी कलेवा की, मड़ुए की बात हो रही थी, तो कलेवा का मतलब बताया गया था बासी भोजन, यानी शाम को जो बना हुआ है सुबह जो खाया जा, कलेवा है। तो वही चीज यहां पर भी ज्यौनार, ज्यौनार भी एक प्रकार का भोजन है जो विशेष वैवाहिक भोजन यानी विशेष स्थिति में, विवाह की स्थिति में कभी बनाया जाता है। यानी वास्तव में देखा जाए कि ज्यौनार का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्यौनार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रसोई। ज्यौनार का शाब्दिक अर्थ क्या है? रसोई होता है।
यानी रसोई में क्या मिलता है, पका भोजन मिलता है, पका पकाया, यानी कि रसोई जेवनार का मतलब एक दूसरा अर्थ कह सकते हो पका हुआ भोजन। क्या कहा जा सकता है, पका हुआ भोजन कहा जा सकता है। लेकिन विशेष रूप में क्षेत्र विशेष में जेवनार वैवाहिक भोजन को कहा जाता है, विशेष स्थिति में बनाया जाता होगा। इसका वर्णन किया गया है और 6 दिन रुककर नल का अपनी राजधानी पहुंचने का वर्णन सर्ग 16 में किया गया है। सर्ग 17 देवों का लौटते समय कलि से मिलना, कलि के मुंह से चारवाक सिद्धांत का विस्तृत वर्णन सुनना, देवों द्वारा चारवाक सिद्धांत का खंडन, क्रुद्ध कलि का नल को राज्यच्युत तथा दमयंती से वियुक्त होने का शाप इसमें वर्णित किया गया है 17 में। फिर बात आती है सर्ग 18 दमयंती का प्रथम मिलन, राजा नल और दमयंती का प्रथम मिलन होता है, काम क्रीड़ा का वर्णन होता है। यानी राजा नल और दमयंती का वर्णन, प्रथम मिलन और काम क्रीड़ा का वर्णन किस सर्ग में किया गया है, तो सर्ग संख्या 18 में किया गया है। फिर आगे बात आती है सर्ग 19 से 22, एक साथ आ गए 19, 20, 21, 22, ये 4 सर्ग हैं। इन 4 सर्गों में राजा नल दमयंती की दिनचर्या, देव स्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का वर्णन किया गया है। राजा नल दमयंती का विलास वर्णन तथा कवि व्रत वर्णन से इसकी कथा समाप्त होती है। यानी कि राजा नल दमयंती का विलास वर्णन तथा कवि व्रत वर्णन से इस ग्रंथ की कथा समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 22 सर्गों में इसकी कथा कही गई है। जो सभी सर्गों की कथा जो संक्षेप में है वो आपको दी गई है, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब आगे बात आती है, इसे महाकाव्य की वृहत्त्रयी में गिना जाता है। किसे? श्रीहर्ष की रचना जो नैषधीय चरितम है। कौन सी है? नैषधीय चरितम है। तो नैषधीय चरितम को किसमें? तो नैषधीय चरितम को वृहत्त्रयी में यानी महाकाव्यों की वृहत्त्रयी में गिना जाता है। अब महाकाव्यों की वृहत्त्रयी, त्रयी का मतलब होता है 3, त्रयी का मतलब क्या है? तो त्रयी का मतलब होता है 3, यानी संस्कृत साहित्य में 3 महाकाव्य हैं जो बहुत फेमस हैं। तो 3 बड़े महाकाव्य कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हो रही है। श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया नैषधीय चरितम जिसकी अभी चर्चा हुई, माघ के द्वारा लिखा गया शिशुपाल वधम और भारवी के द्वारा लिखा गया किरातार्जुनीयम। ये 3 महाकाव्य हैं जो महाकाव्य की वृहत्त्रयी में, किसमें? महाकाव्य की वृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। जबकि काव्यों की लघुत्रयी में यानी लघुत्रयी में कालिदास के कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम को गिना जाता है। देखो, महाकाव्यों की वृहत्त्रयी और काव्यों की लघुत्रयी, जैसे छायावाद में हम लोग पढ़े थे, छायावाद की वृहत्त्रयी में 3 लोग आते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, और छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा आते हैं, उसे वर्मात्रयी भी कहा जाता है। तो वैसे ही महाकाव्यों की वृहत्त्रयी में 3 लोग, 3 ग्रंथ आते हैं। एक तो श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, शिशुपाल वध जो माघ के द्वारा लिखा गया, किरातार्जुनीयम जो भारवी के द्वारा लिखा गया, ये 3 ग्रंथ माने जाते हैं। और काव्यों की लघुत्रयी, लघु माने छोटे, छोटे 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो तीनों ग्रंथ यहां पर कालिदास के द्वारा लिखे गए। और जो वृहत्त्रयी है, तो वृहत्त्रयी में कालिदास का कोई भी ग्रंथ नहीं आता है, लघुत्रयी में आते हैं कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये तीनों लघुत्रयी में गिने जाते हैं। फिर बात आती है, इसमें राजा नल व विदर्भ के शासक भीम की कन्या दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। यानी जो ये रचना है नैषधीय चरितम, कौन सी रचना है? नैषधीय चरितम है। तो नैषधीय चरितम में मुख्य रूप से कहा जाए कि किसकी कथा कही गई है, तो राजा नल और विदर्भ के राजा, विदर्भ के शासक भीम की कन्या दमयंती की कथा कही गई है। तो दमयंती किसकी कन्या थी? विदर्भ के राजा भीम की कन्या थी, ये पूछा जा सकता है। अब आगे बात आती है कि श्रीहर्ष के कुछ अन्य ग्रंथ हैं जिनके नाम भी कभी कभार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इनमें आता है
स्थैर्य विचार प्रकरण। क्या है? स्थैर्य विचार प्रकरण। ये भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्थैर्य विचार प्रकरण जो है ये भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें 4 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 4 सर्ग हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे नैषधीय चरितम, बताया गया 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग थे? 22 सर्ग थे। यहां पर कितने? स्थैर्य विचार प्रकरण में 4 सर्ग हैं। श्री विजय प्रशस्ति, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, ये भी बहुत फेमस इनकी रचना है। खंडन खंड खाद्य। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें इन्होंने यानी कि खंडन खंड खाद्य में इन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है। किसका? अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। तो पूछा जा सकता है कि श्रीहर्ष ने अपने किस ग्रंथ में अद्वैत मत का प्रतिपादन किया था? तो किसमें किया है? खंडन खंड खाद्य में किया है। और इसमें न्याय सिद्धांतों का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया है? तो न्याय सिद्धांतों का वर्णन किया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि श्रीहर्ष ने अपने किस ग्रंथ में न्याय सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो खंडन खंड खाद्य में किया है। अगला है अर्णव वर्णनम छिंद प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति और शिव शक्ति सिद्ध। और आखिरी आता है नव साहसांक चरितम। नव साहसांक चरितम, यहां से ये याद रखना है कि ये चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। यानी कि गद्य और पद्य से मिश्रित रचना है। गद्य पद्य मिश्रित रचना कैसी? चंपू काव्य है। और इसमें भोजराज के पिता, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें भोजराज के पिता, किसके? भोजराज के पिता यशोवर्मन। किसका? सॉरी, भोजराज के पिता सिंधुराज। भोजराज के पिता सिंधुराज का वर्णन किया गया। सिंधुराज, जो सिंधुराज हैं इनका यशोगान किया गया। सिंधुराज का यशोगान किया गया है। इसमें नव साहसांक चरितम। यहां से भाई एक ये रचना ज्यादा याद करनी है और एक खंडन खंड खाद्य याद रखनी है और स्थैर्य विचार प्रकरण, ये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी वर्णन तो महत्वपूर्ण सभी हैं, लेकिन ये 3 रचनाएं अगर नैषधीय चरितम के अलावा कहा जाए तो ये महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, जिनसे तथ्य पूछे जाते हैं। तो श्रीहर्ष ने अपने किस ग्रंथ में, श्रीहर्ष ने अपने किस ग्रंथ में भोजराज के पिता सिंधुराज की यशोगान का वर्णन किया है? तो किसमें किया है? नव साहसांक चरितम में किया है। और नव साहसांक चरितम किस प्रकार का ग्रंथ है? ये चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। और खंडन खंड खाद्य, इसमें अद्वैत मत का प्रतिपादन किया और न्याय सिद्धांतों का वर्णन किया है। स्थैर्य विचार प्रकरण में 4 सर्ग कहे गए, 4 सर्ग में कथा इसकी विभाजित है। ये तो बात हो गई आज बाणभट्ट और श्रीहर्ष, उनके जीवन, उनके कृतित्व पर, उनकी रचनाओं पर। कल हम लोग बातचीत करेंगे, हो सकता है कालिदास पर, या आगे भास, भवभूति, भारवी, जो भी रचनाकार महत्वपूर्ण हैं उन पर चर्चा होगी। लगभग 13 या 14 साहित्यकार हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिन पर चर्चा होनी है। कोशिश हमारी रहेगी कि 4 क्लास में आपका पूरा साहित्य जो संस्कृत का है वो कवर करा दिया जाए और उसके बाद फिर संस्कृत की जो व्याकरण है उसके ऊपर चर्चा होगी। तो आज हम लोग 2 साहित्यकारों पर बातचीत किए हैं और दोनों महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। अगर जो कालिदास के बाद बात किया जाए तो बाणभट्ट और श्रीहर्ष का नाम आ जाता है। भाई कालिदास पर तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इतने ज़्यादा तथ्य हैं, पूरी एक क्लास कालिदास पर ही आधारित होनी चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। बाकी तो छोटे छोटे साहित्यकार जो हैं 2-2 या 3 दिन साहित्य कार्य करके हम लोग रोज रोज पढ़ लेंगे, तो 4-5 क्लास में आपका ये साहित्य कवर हो जाएगा। और जैसे ये साहित्य हम लोग क्लास पढ़ लेंगे और इन साहित्यकारों पर, हर एक साहित्यकार पर अलग अलग क्वेश्चन भी आपको परीक्षा से पहले करा दिए जाएंगे। जैसे बाणभट्ट पर जितने प्रश्न बनते हैं, श्रीहर्ष पर जितने बनते हैं, कालिदास पर जितने प्रश्न बनते हैं, या जितने भी साहित्यकार हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर आधारित प्रश्न एक साथ अलग अलग करके आपको करवा दिए जाएंगे आपकी परीक्षा से पहले। बशर्ते जो आज आपको दिया गया है
क्लास में बताया गया है, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और उम्मीद है कि अगर जो बाणभट्ट या श्रीहर्ष से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनमें से अगर 5 प्रश्न पूछे गए तो पांचों आपको इसी में मिल जाएंगे, इससे अलग आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आज का तथ्य, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम लोग फिर मिलते हैं 8 बजे अपने अगले साहित्यकारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।